तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सर्कल पे। मैथ में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, हमने लिया हुआ सर्कल दोनों के लिए काम का है। और आज की इस क्लास के बाद पेपर 1 का क्वेश्चन हो या पेपर 2 का क्वेश्चन हो, दोनों भी बड़े इजी जाएंगे, क्योंकि आज सिर्फ कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट के साथ पेपर 1 में आए हुए क्वेश्चन, साथ ही साथ पेपर 2 में आए हुए क्वेश्चंस दोनों हम सॉल्व करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या शॉर्टकट ट्रिक हो सकती है, कितने फास्ट तरीके से एग्जाम में हम कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सर्कल के बेसिक कंपोनेंट से, जो हम सबको सारे ही पता है। अगर मैं बात करूं एक सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो ये बनाया हुआ भी है सरकमफ्रेंस। और अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लूं, जो मैं अभी कर रहा हूं, तो इसको हम बताएंगे आर से। ये हो गया हमारा रेडियस। और अगर पूरी बात करूं, जो आर का डबल है, ये हो गया पूरा का पूरा सर्कल का डायमीटर। डायमीटर के साथ अगर सरकमफ्रेंस के कोई दो पॉइंट हम ऐसे जोड़ दे, तो यहां ये बन जाएगा एक कॉर्ड। क्या बन जाएगा? तो कॉर्ड। और एक लाइन जो सर्कल को जस्ट टच कर कर जा रही है, जो सर्कल को जरा सा छू कर जाए, ये कहलाएगी टेंजेंट। क्या कहलाएगी? टेंजेंट। और अगर मान लो ये लाइन सर्कल को पूरा आर पार करते हुए जाए, तब ये सेकंड कहलाएगी। क्या कहलाएगा? सेकंड। तो ये सेकंड टेंजेंट। इसी के साथ हमने एक और चीज याद रखनी है। अगर हम इतना सा, जैसे चूड़ी होती है, चूड़ी का इतना टुकड़ा अगर मैं तोड़ दूं, तो ये हो जाएगा अर्क। अर्क अगर छोटा हो तो माइनर अर्क, और बड़ा हो तो मेजर अर्क। इतनी सारी बातें थी सर्कल की। साथ ही साथ अगर कोई सेकंड पास हो, तो यहां पर ये जो एरिया बना है, जिसे मैं पिंक शेड दे रहा हूं, ये हो जाएगा सेगमेंट। का हो जाएगा सेगमेंट। इसमें भी माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट आता है, लेकिन तुम सेगमेंट याद रख लो, काफी है। ये तो था रिवीजन, जो हम सबको पहले से पता है। इसी के साथ साथ अगर हम सर्कल के एरिया की बात करें, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा पाया आर स्क्वायर। और अगर सरकमफ्रेंस यानी कि ये जो रिंग है पूरा, इसकी बात करूं, तो ये हो जाएगा 2 पाया आर। और अगर हम सर्कल के अंदर इसके सेक्टर की बात करें, अब सेक्टर क्या चीज है, तो यहां मैं बता देता हूं। अगर ये सर्कल है, तो इतने छोटे हिस्से को, ठीक है, जैसे केक से हमने एक टुकड़ा उठाया है, इतने को हम बोलेंगे सेक्टर। और अगर इस सेक्टर का एरिया मालूम करना है, अगर इस सेक्टर का क्या मालूम करना है? एरिया मालूम करना है, तो याद रखो, क्योंकि इस पर भी सवाल पूछ सकता है तुमको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाया आर स्क्वायर। और अगर पूछ ले लेंथ ऑफ अर्क, ये जो अर्क अभी मैंने तुमको बताया, अगर इसकी लेंथ पूछ ले, तब फॉर्मूला याद रखो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाया आर। अब ये थीटा क्या है? तो थीटा है सेंट्रल एंगल, यानी कि यहां जो एंगल बनेगा ये थीटा होगा। ये अर्क से यहां पे जो एंगल बन रहा है, ये थीटा हो जाएगा। तो थीटा सेंट्रल एंगल है, और लेंथ ऑफ आर्क अगर मालूम करना है, तो थीटा अपॉन 360 2 पाया आर। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। और कुछ थ्योरम्स की बात कर लेते हैं। अगर एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर ये एक कॉर्ड है, मान लो ये एक कॉर्ड है, तो सबसे पहले इस कॉर्ड से अगर मैं सर्कल के ऊपर, ये आधे सर्कल, सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनाता हूं, जैसे मैंने यहां पे बनाया है एंगल ए, तो ये बनेगा 90 का। कितने का बनेगा? 90 का बनेगा, 90 का बनेगा। पहली प्रॉपर्टी ये याद रखो। दूसरा, अगर कोई एक सर्कल है और इस सर्कल से हमने क्या किया है, एक टेंजेंट पास किया हुआ है, जैसे यहां पे पास हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर कोई रेडियस आता है, इस टेंजेंट को कोई रेडियस अगर टच करता है, तो ये यहां पे बनाएगा एंगल 90 का। टेंजेंट और रेडियस का थ्योरम है, याद रखो। यहां पे भी एंगल कितना बनेगा? 90 का बनेगा। तीसरी बात, अगर कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर अगर एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड से मैं सर्कल के ऊपर, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी एक एंगल बना दूं, कहीं पे भी, बस कंडीशन ये है कि ये सरकमफ्रेंस पे हो, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। एक अगर एक्स है, तो दूसरा भी कितना होगा? एक्स होगा। और अगर मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर अगर हमने एक सेंट्रल एंगल लिया है, जिसको हम बता रहे हैं थीटा, ठीक है, मान लो ये 2x है,
ये कितना है 2x है। तो ये जो ए बी, ये जो अर्क है, ये जो यहां से ए से बी तक का है, इन्हीं से लेकर मैं अगर एक एंगल बनाता हूं सरकमफ्रेंस पे, जिसको मैं अभी नाम दे रहा हूं p, तो ये हो जाएगा x। मतलब क्या हुआ, अगर ये 40 होता, अगर ये 40 होता तो ये इसका आधा हो जाता 20। कितना हो जाता, 20 हो जाता। इसी के साथ साथ अर्क और सेंट्रल एंगल में क्या रिलेशन है ये भी हमने याद रखना है। अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, अगर एक सर्कल हम ले ले और यहां पे इसको सेंट्रल एंगल मान ले, ठीक है, थीटा, तो अगर ये 40 है, ये अर्क ए बी अगर 40 है तो सेंट्रल एंगल भी कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा। और अगर पूरा सर्कल, अब पूरा सर्कल तो सबको पता है, पूरा सर्कल हमारा 360 का है, तो अर्क भी 360 हो जाएगा। और जो सेंट्रल का एंगल है पूरा अगर कंप्लीट मानूं मैं, तो ये भी हो जाएगा 360। इसी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी हमने याद रखनी है, और वो क्या है, इस पर तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, और वो क्या है, मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इसके ऊपर ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, और ये कॉर्ड अगर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, तो यहां एंगल बनेगा 90 का। कितने का एंगल बनेगा, 90 का। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है, क्या बोल सकते हो, ये नोट कर लेना सारी की सारी बातें। अगर एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर अगर एक कॉर्ड पे ये 90 का एंगल बन रहा है, तो यहां पर ये जो दो सेगमेंट बने हुए ए पी बी, इसमें ए पी और पी बी सेम सेम रहेगा। दोनों बातें वाइस वर्सा है। अगर एंगल 90 का हुआ तो ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे, और अगर ये दोनों आधे आधे दिए हुए तो एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। इतनी सारी सर्कल के थ्योरम से रिलेटेड बातें हमने याद रखनी है। एक और छोटा सा पॉइंट देखो, अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये अभी तक इन पे सवाल नहीं आया हुआ है, लेकिन टीईटी में हमने तैयारी लास्ट तक रखनी है। इस साल तो इन्होंने अपडेट भी दी है, तो वो दो चीजें क्या है, बस दो चीजें एडिशन में बता रहा हूं। एक टेंजेंट सेकंड थ्योरम, जैसे ये है टेंजेंट, ये टेंजेंट है, एक मिनट थोड़ा मैं साइड में बना लेता हूं। ये मान लो एक टेंजेंट है सी पी, और ये एक हम बोल सकते हैं सेकंड है। मान लो यहां पर बी है, यहां पर ए है, तो ये टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या बोलता है कि पीसी का स्क्वायर, ये टेंजेंट पीसी का स्क्वायर इक्वल है पी ए, ये पूरे पी ए इंटू पी बी, ये इतने टुकड़े के पी बी। ये हो गया हमारा टेंजेंट सेकंड थ्योरम। ये अभी तक पूछा नहीं हुआ है इस पे क्वेश्चन, लेकिन तैयारी हमने हर चीज की रखनी है। इसके साथ साथ एक और थ्योरम है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड का। जैसे मान लो ये एक सर्कल है जिसके अंदर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो एक है सी डी, एक है हमारा ए बी। तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अब इसमें मान लो ये दोनों के बीच में है पॉइंट पी, कितना है पॉइंट पी, तो ये पी से ए तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय पी से बी तक का डिस्टेंस, ये दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा सी से पी तक का, या पी से सी तक का, और पी से डी तक का मल्टीप्लाई। ये और इसका मल्टीप्लाई, ये और इसका मल्टीप्लाई, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल होगी। ये है प्रॉपर्टी इंटरसेक्टिंग कॉर्ड की। किसकी है, तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। ये दोनों बातें हमने याद रखनी है। अभी तक ये पूछा नहीं है टीईटी के अंदर, लेकिन तैयारी हमने सबकी रखना है, तो ये बातें नोट कर लो। साथ ही साथ जो हमने सर्कल की बेसिक बातें की है, रेडियस, कॉर्ड, सेगमेंट, टेंजेंट वगैरह, और साथ ही साथ सर्कल के सारे एंगल के, सारे सर्कल के थ्योरम, और 4 फॉर्मूले, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, और साथ ही साथ एरिया ऑफ सेक्टर, इतने फॉर्मूले याद रखो। बस ये था छोटा सा एक रिवीजन, सारा का सारा एक कंसेप्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार है, और हाँ, वीडियो रोक के पहले हमने ट्राई करना है, और अगर अपने को आ गया तब चेक करना है कि जो मैं बता रहा हूं वो अप्रोच से वैसा हमने किया है क्या। क्या बोल रहा है ये, 1408 मीटर वायर इज यूज्ड फॉर 4 टर्न्स फेंसिंग अराउंड अ सर्कुलर गार्डन। एक सर्कुलर गार्डन है,
एक सर्कुलर गार्डन है जिसमें 4 बार ये कवरिंग लपटी हुई है। कितनी बार लपटी हुई है ऐसे? 1 2 3 4 बार इसने ऐसी लपटी हुई है। तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। 4 से अगर मैं डिवाइड करूं, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी एक बार लपटने का, यानी इसका सरकमफ्रेंस एक बार लपटने का ये आएगा 352। और जब पेपर में तुम करोगे तो इतना बारीकी से लिखना या कैलकुलेट नहीं करना, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। अराउंड अ सर्कुलर गार्डन 4 इलेक्ट्रिकल पोल्स आर सेट अप एट इक्वल डिस्टेंस अराउंड द गार्डन। मान लो ये 4 हमने खंबे गाड़ दिए, पोल गाड़ दिए, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये मान लो यहां पर बन गया हमारा एक स्क्वायर। का बन गया स्क्वायर। व्हाट विल बी द लीस्ट डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव पोल। ये बोल रहा है कि एक पोल से दूसरे पोल का गैप कितना होगा, कम से कम गैप कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर ये सेंटर मान लूं तो ये सेंटर से ये हो जाएगा हमारा आर। हमको सबसे पहले आर मालूम करना है, और किस पे से मालूम करना है? तो हमको ये रिंग दी हुई है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना है? 352 352। अगर मेरे को सरकमफ्रेंस मालूम करना है तो 2 पाया आर। सरकमफ्रेंस कितना है? 352। 2 पाया 22/7। आर मैंने क्या करना है? मालूम करना है 352। ये सारा का सारा अगर इधर आएगा तो ये 7 डिवाइड मल्टीप्लाई और ये 222। अब कोई नहीं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 इधर आया, 11 दूनी 22, 2 2 4, ऊपर है 32, इधर है 7, ये आ गया आर। 4 एका 4, 4 8 32, आर कितना आया? तो ऊपर 8 7 56, 8 7 56। अभी ये आ गया कितना? 56। ये आगे का कितना है? 56। ये 56 56 तो 112 के पास हो गया, ये तो आंसर हमारा हो नहीं सकता। लेकिन अगर मैं ये स्क्वायर के अंदर ये भी 56 ले लूं, अब ये अगर स्क्वायर है, ये मैं तुम्हारे लिए इतनी स्टेप बता रहा हूं, वहां तो हमारे खटखट आंसर्स आने चाहिए। ये 56 है तो इधर का भी 56 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 90, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अब अगर इसके अंदर ये ए, ये ओ, ये बी अगर मैं नाम देके यहां 90 ले लूं, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं कि AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AO OB कितना है? दोनों भी 56 है। 56 का स्क्वायर इधर भी आएगा कितना? 56 का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा AB स्क्वायर। देखो 56 स्क्वायर 56 स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक 2 56 स्क्वायर, 2 56 स्क्वायर। इधर अगर स्क्वायर है तो ये इधर आ जाएगा रूट में, और अगर इसका मैं रूट लूं तो ये √2 56 स्क्वायर। ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये रूट बाहर आ जाएगा। ए भी आएगा हमारा कितना? 56 √2। 56 √2, 4th इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है हमने शॉर्ट शॉर्ट, 56 का स्क्वायर निकालते नहीं बैठना है, वरना 5 सवाल होंगे और पेपर पूरा नहीं होगा। हमने 30 में से 30 टारगेट रखना है, तो इतने फास्ट करना है। और कुछ स्टेप तो मैं यहाँ तुम्हें समझाने के लिए ले रहा हूं, फटफट से हमने डायरेक्ट करना है, मौखिक करना है, तोंडी करना है। ये बात करते हैं इसकी, क्या बोल रहा है? PQ एंड RS आर 2 पैरेलल कॉर्ड। ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर आगे दिया हुआ है। एक है PQ, दूसरा है RS। एक PQ RS कॉर्ड्स विच आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। PQ कितना है? पूरा दिया हुआ है 6। RS कितना दिया हुआ है? पूरा 8। एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड इज 7। ये दोनों के बीच का जो गैप है ये दिया हुआ है 7। कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। ये सेंटर है, ये दिया हुआ है 7। ये ना भी देता तब भी हम सवाल कर लेते। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमने क्या पता करना है? आर पता करना है। बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। देखो, सबसे पहले मैं P से S को मिला रहा हूं। P से S को मिलाने से फायदा क्या हुआ? मेरे को यहां पर एक डायमीटर आ गया। ये P से O तक का हम बोल सकते हैं रेडियस है, O से S तक का भी क्या है? तो रेडियस है। और मेरे को पता है कि अगर ये पूरा दोनों के बीच में ये जो लाइन है, ये दोनों के बीच में 90 का एंगल बना रही है। अभी 90 का एंगल बन कैसे रहा है? तो इसने बोला कि 2 कॉर्ड अगर पैरेलल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है
तो डिस्टेंस हम परपेंडिकुलरली लेंगे तो ये 90 आ जाएगा। साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल सेम है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो उस हिसाब से ये जो दो ट्रायंगल मैं बता रहा हूं, ये और ये इन पर हमने ध्यान देना है। ठीक है, दो बातें मैंने क्या बोली, एक तो ये एंगल 90 है। 90 का है क्योंकि दोनों पैरेलल कॉर्ड है और कॉर्ड के बीच का गैप 7 दिया हुआ है। डिस्टेंस हम लेंगे तो परपेंडिकुलर लेंगे। अब अगर ये 90 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। अभी थोड़ी देर पहले सारे कंसेप्ट में मैंने बताया कि अगर ये 90 है तो ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। ये अगर पूरा 8 है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। अब इसी के साथ इन दो ट्रायंगल के अंदर की बात अगर मैं करूं, ये 4 है, ये 3 है, ये P है, ये O है, ये S है और ये हमारा 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है। साथ ही साथ अभी हमने देखा ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दोनों के ऊपर अगर मैं ए टेस्ट लगाऊं दो ट्रायंगल की, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर हो जाएंगे। साथ ही साथ ये साइड सेम है, ये साइड सेम है। बात समझ आ रही है? दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है और ये साइड अगर सेम हो गई, ये 3 है, इधर वाली ये 4 है, तो ये वाली हो जाएगी 4, ये वाली हो जाएगी 3, क्योंकि दोनों में सारी मेजरमेंट सेम है, क्योंकि दोनों के ऊपर लग रही है एंगल टेस्ट। साथ ही साथ मैंने अभी बताया OP और OS दोनों सेम है और ये सर्कल का रेडियस है। अब अगर इतने ट्रायंगल की बात करें हम, इतने ट्रायंगल में एक साइड अगर 3 है, एक साइड अगर 4 है, तो इस पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। मान लो ये x है रेडियस, जो हमको मालूम करना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, यानी कि हमारे r का स्क्वायर। ये आ जाएगा 9, 16, 25। x कितना आएगा? 25 का रूट यानी कि कितना आया? x 5, और x हमने किसको बोला था? रेडियस को बोला था, यानी रेडियस आ जाएगा 5। 3 इज द करेक्ट आंसर। अभी ये इतने फास्ट बता रहा हूं मैं क्योंकि हमें टीटी में ऐसी ही अप्रोच चाहिए, फास्ट। पेपर 2 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है वीडियो पीछे करके देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, कोई नहीं। क्या बोला ये? इन फिगर O इज द सेंटर, ये दिया हुआ है PAO दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 32, और PBO कितना दिया हुआ है? 47। ठीक है, तो फाइंड AOB, ये मालूम करना है हमको। बड़ा आसान है, देखो मैं अगर इसके बीच में O से P तक के एक लाइन ड्रॉ कर लूं, तो ये O से P रेडियस हो गया। ये रेडियस सेम है, ये रेडियस और ये रेडियस क्या है? सेम है, क्योंकि ये AO है और OP है। AO और OP ये सेम है क्योंकि ये रेडियस है। अगर ये 32 है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 32, 32। इसी के साथ अगर मैं बात करूं इस साइड में, तो इस साइड में ये OB ये OP को सेम है क्योंकि दोनों भी रेडियस है। तो ये 47 है तो ये 47 हो जाएगा। इसके पीछे रीजन है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दोनों साइडें ट्रायंगल की सेम होती है, तो एंगल भी कैसा हो जाता है? सेम हो जाता है। तो ये जो पूरा एंगल है P, ये पूरा जो एंगल है P, ये दो हिस्सों से बना हुआ है। एक है 32 और एक है 47। 47 और 32 अगर मैं मिला दूं तो ये आया है 79। लेकिन इसने पूछा है AOB। अब ये अगर 79 है तो ये 79 का डबल होता है। 79 का कितना होता है? डबल होता है, और ये आएगा 158। कितना आएगा? 158। गड़बड़ में 79 लगा मत आना, ये P आया है 79, इसका डबल होता है ये वाला एंगल, सेंट्रल एंगल थीटा। तो 158 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन भी बढ़िया है। क्या बोल रहा है? 5 यूनिट एंड 4 यूनिट आर रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल रहा है। मान लो ये एक सर्कल है और कॉन्सेंट्रिक यानी इनका सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेंटर इनका सेम है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मान लो इसका रेडियस जो है बड़े वाले का रेडियस कितना है? 5 है, ये पूरा 5 है, और जो छोटा वाला है
छोटे वाले का रेडियस है मान लो ये 4, कितना है 4। द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर। ये लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है ये इस पे टेंजेंट है, बोल रहा है इस पे टेंजेंट है, बराबर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, हमको ये एपी मालूम करना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ये जो रेडियस और टेंजेंट में है 90 का एंगल है, 90 का एंगल है तो बात ही खत्म, ये और ये सेम होता है, ये भी हमको पता है, और बीच में 90 का एंगल है। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं किसके अंदर, ये ओ बी पी में, तो देखो पी ओ का स्क्वायर ओ बी के स्क्वायर और बीपी के स्क्वायर के बराबर होगा। ओपी का स्क्वायर यानी 25, ओबी का स्क्वायर यानी 16 प्लस बीपी का स्क्वायर, और ये कितना आएगा, तो 25 में से 16 गया बीपी का स्क्वायर, 25 में से 16 गया 9, 9 में ये बीपी का अगर मैं स्क्वायर हटा के 9 पे रूट लगा लूं तो बीपी आएगा 3, कितना आएगा 3। ये बीपी आया है 3, इधर 3 तो इधर भी 3, 3 और 3 कितना 6। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो ये भी मैं तुम्हें समझाने के लिए अंडरस्टैंडिंग में लिख रहा हूं, एग्जाम जब चलेगा हमारा, एग्जाम में टीटी के ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट माइंड में चलना चाहिए कि 3 5 और 4 अगर एक ट्रायंगल के साइड है तो तीसरा साइड राइट एंगल में 3 निकलेगा, ये 3 है तो वो 3, 3 और 3 6। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, उससे पहले एक प्रॉपर्टी जो हमने वहां पर छोड़ दी, क्या बहुत आसान है, इससे नहीं बताई। देखो अगर कोई सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि ये 4 साइड का है, मान लो इसका नाम है ए बी सी डी, तो ये क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के जो साइड एंगल है ये हमेशा 180 के होंगे। कितने के होंगे, 180 के होंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो आमने सामने के एंगल है उसको अगर तुम मिला दो, ए डी को मिला दो एंगल को तो ये 180 आएगा, और सी बी को मिला दो एंगल को तो ये भी 180 आएगा। ये हमने याद रखना है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल हैविंग सेंटर O टचेस द साइड्स ऑफ ADB, राइट। इफ एंगल ADB इज 68 देन फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB। देखो यहां पे ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो यहां पर एंगल हो जाएगा 90 का। कितने का हो जाएगा, 90 का। यहां एंगल 90 का है, यहां एंगल 90 का है। देखो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके चारों एंगल होते हैं 360, और 360 में ये 90 और ये 68 हो गया, ये 68 हो गया। तो बस हमने 360 में से क्या करना है, 90 निकालना है और फिर 68 निकालना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 112। 112 है क्या, यस 112 इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं करके दिखाता हूं। देखो ये 90 360 में से 180 चला गया, ये 180 बच गया। अब 180 में से 68 अगर मैं निकालू, एक गया, इधर 2 बचा, इधर 7 में से 6 गया, 1 बचा, 112 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जहन में चलना चाहिए ऐसे। इसके बाद बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है हमारा, मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज 125, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर अर्क। मेजर अर्क पूछ रहा है। अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल है तो इसका ये सेंट्रल एंगल बोल रहा है कि 125 है। ये थीटा अगर सेंट्रल एंगल 125 है तो अर्क का मेजरमेंट भी 125 होगा, छोटे वाला। लेकिन ये पूछ रहा है बड़े वाले अर्क का, ये पूछ रहा है मेजर अर्क यानी बड़े वाले का। पूरा सर्कल होता है 360 में से अगर मैं छोटा वाला अर्क 125 माइनस कर दूं तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 235 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 235 मींस सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 2025 पेपर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा। इसके बाद बात करते हैं 7वें क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ दैट सर्कल इफ कॉर्ड PQ
पी क्यू ये कॉर्ड है, ओ ये सर्कल का सेंटर है, और मान लो ये हमने मिला दिया। ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू ये 60 है, 16 सेंटीमीटर है, इज एट अ डिस्टेंस, ये बोल रहा है कि ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब सेंटीमीटर की दूरी पे है 6 सेंटीमीटर की, तो याद रखो डिस्टेंस हम हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, तो यहां पे ये 90 आ जाएगा। ये बोल रहा है पी क्यू एक कॉर्ड है जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर से, और साथ ही साथ कॉर्ड की लेंथ पी क्यू की दी हुई है 16। अगर ये पूरा 16 है तो ये आ जाएगी 8। हमको पूछ रहा है रेडियस। क्या पूछ रहा है? रेडियस। रेडियस यानी कि ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं ये हमको पता करना है। देखो फिर से इसके अंदर मान लो मैं इसको नाम देता हूं ए, तो हमने लगाना है ये ए ओ क्यू के अंदर, ए ओ क्यू के अंदर क्या लगाना है? तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाए तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू यानी आर का स्क्वायर। ये आएगा 36, ये आएगा 64, यहाँ पर आर है, ये हमारे सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर ये आएगा 100, और अगर इधर से मैं स्क्वायर हटाऊं तो आर आ जाए, इधर रूट लगेगा, रूट लग के कितना आएगा? 10 आएगा। 10 ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इतना आसानी से क्या लगा? बस एक छुटका सा पाइथागोरस थ्योरम, बस सर्कल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि यहां पर 90 का एंगल बनता है। 8वां क्वेश्चन ये रहा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। व्हेन मिनट हैंड इज 12 राइट एंगल इज ऑब्जर्व। देखो ये बोल रहा है एक घड़ी के अंदर, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक बार मैं तुमको कंसेप्ट बता देता हूं। देखो कोई भी घड़ी है, अगर ये 12, ये 6, ये 3, ये कितना 9, यहां पे 1 2 4 5 7 8 10 11 12, ये बन गई हमारी घड़ी। अब इसके अंदर अगर ये मिनट का काटा और ये घंटे का काटा मैं मान लूं, तो याद रखो इनके बीच में 30 का एंगल होता है। कितने का एंगल होता है? 30 का एंगल होता है। एक घंटे के बीच में 30 का एंगल होता है, एक घंटे के बीच में 30 का एंगल होता है। देखो अभी अगर मैं ये पूरे को अगर ऑब्जर्व करूं, ये इतने आधे को, तो ये कितना हुआ? 30 30 30 90, यानी ये इतना कितना हो गया? 90 का हो गया। ये तो हमको समझ आ रहा है। तो एक घंटे में 30 का एंगल होता है, ये याद रखना है हमने। एक घंटे में 30 का एंगल, ये 2024 के पेपर फर्स्ट में आया हुआ है। पेपर फर्स्ट वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन जो घड़ी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 5th तक के उसमें एक चैप्टर भी दिया हुआ है। क्या बोल रहा है ये? व्हेन हैंड इज 12, ये बोल रहा है कि जब घड़ी में, घड़ी का टाइमिंग बोल रहा है जो मैं तुमको बता रहा हूं येलो से। पहले बोल रहा था ये कि यहां पर 90 का एंगल देखा गया है, लेकिन कितनी देर बाद, एंड ऑब्जर्व बिटवीन हैंड एंड आवर हैंड, मिनट और घंटे के कांटे के बीच में 90 का एंगल था। व्हाट विल बी द एंगल इन डिग्री विल बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1.5 आवर, यानी कि ये बोल रहा है 1.5 घंटे बाद अगर किसी घड़ी में 90 का एंगल है, ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 90 का एंगल है, यानी कि यहां पर बच गया है 3। अभी ये बोल रहा है कि 1.5 घंटे बाद, 1.5 आवर बोला हुआ है, 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद कितना टाइम होगा? 4:30। कितना टाइम होगा? 4:30। तब ये पूछ रहा है 4:30 में इसके बीच में कितना एंगल होगा? कितना एंगल? देखो मैंने 1 घंटे के बीच में तुमको 30 का एंगल बताया हुआ है, और यहां ये आधा घंटे के बीच में, यहां 15, 30 और 15 45, 45 इज द करेक्ट आंसर। 45 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कोई भी बात ना समझियो, बस 1 मिनट वीडियो पीछे लेना, फिर से ध्यान लगा के समझ जाना, समझ जाएगा। स्पीड फास्ट हो रही है अगर तुमको ये लग रहा है तो नहीं, तुम स्लो हो, क्योंकि टीटी के लिए इतने ही फास्ट अप्रोच हमने रखनी है। जितने फास्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं इससे फास्ट तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, तो इतने ही फास्ट ये वाले का आंसर कमेंट करो। क्या बोल रहा है ये? वीडियो रुकाकर कमेंट करना। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इन सेंटीमीटर? एक स्क्वायर की लेंथ क्या होगी सेंटीमीटर के अंदर? 4 पॉइंट ऑन सर्कल हुज, ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर की लेंथ, देखो एक सर्कल है और इसके अंदर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर? ये स्क्वायर के साइड की लेंथ मालूम करना है। अगर वो स्क्वायर सर्कमफ्रेंस, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के चारों उस पर पॉइंट टच कर रहा है, जैसे यहां पर हमको दिखाई दे रहा है, टच कर रहा है। मान लो ये ए बी पी डी है, ए बी पी डी है, ठीक है, ऐसा है।
तो मैं क्या कर रहा हूं, ए से बी पूरा मिला दे रहा हूं। ये डायमीटर है और यहां अगर मैं ओ मान लू तो ओ से पी तक का रेडियस है। ये बोल रहा है हुज सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 88, कितना दिया हुआ है 88। अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमने आर मालूम करना है। आर मालूम करने के लिए सरकमफ्रेंस 2 पाया आर, अभी हमने फॉर्मूला देखा, सरकमफ्रेंस है 88, 2 पाया 22/7, आर मालूम करना है। और अगर हमने आर मालूम करना है तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये 222 इधर आएगा, 22 2 एका 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 22 एका 22, 22 दूनी 44, आर कितना आया 7 दूनी 14, 14 अगर आर आता है, ठीक है, आर अगर ये 14 है तो इधर भी कितना आएगा 14 आएगा। और इस ट्राइंगल के अंदर यहां पर 90 है, 90 का है क्योंकि बीच में बोला हुआ है साहब कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो यहां 90 आ गया, ये 14 आ गया, ये 14 आ गया, ये हो गया इसका हाइपोटेनियस। अगर ये मैं डी ओ पी के अंदर पाइथागोरस लगा दूं तो पाइथागोरस बोले है डी ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी का स्क्वायर। हमको साइड मालूम करना है, डीपी ही मालूम करना है। ये आ गया 14 का स्क्वायर, ये आ गया 14 का स्क्वायर। टीटी वाली अप्रोच मैं तुम्हें बता रहा हूं, 14 का स्क्वायर 196 करते मार बैठ जाना, बस इसको करो। 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 2, 14 का स्क्वायर 2, 14 का स्क्वायर, इधर है डीपी, इधर से अगर स्क्वायर हटा तो यहां लगेगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में क्या होगा तो डीपी आएगा, डीपी आएगा ये अंडर रूट 2 जैसे के वैसे, ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा तो ये आएगा 14, यहां आया 14 अंडर रूट 2, 14 अंडर रूट 2, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इतने ही शार्प तरीके से तुमने भी आना था, आंसर होपफुली तुम लोगों का भी आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, बड़ा ही काम का, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इन अ सर्कुलर गार्डन। ये बढ़िया सवाल है, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, बढ़िया तरीके से बता देता हूं क्योंकि जब बहुत सारा बच्चा इसमें फंसा था। कोई नहीं, इजी है। क्या बोल रहा है ये कि एक रेक्टेंगुलर है ग्राउंड, ठीक है, ये वाला है ग्राउंड, ग्राउंड, और ये पूरे गार्डन के अंदर है। रेक्टेंगुलर जो ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड, इसकी लेंथ दी हुई है 56 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 42 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ वर्टाइसेस ऑफ द ग्राउंड आर ऑन द सर्कमफ्रेंस, ये ए बी सी डी, ये जो चारों कोने हैं वर्टाइसेस है, ये किसके ऊपर है बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस पे है, सर्कल के, सर्कुलर गार्डन के। देन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्सक्लूडिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को छोड़ के ये जो बाकी का एरिया है, इधर साइड इधर साइड इधर साइड, ये हमको मालूम करना है। ये मालूम करने के लिए हमको एरिया ऑफ सर्कल मालूम होना है, एरिया ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल दिख रहा है डायग्राम में, इसमें से हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करना है। अब रेक्टेंगल हम कब माइनस करेंगे, जब हमको इनका एरिया मालूम हो। इसे सबसे पहला काम है, हमने मालूम करना है एरिया। क्या मालूम करना है, एरिया, किसका एरिया, तो सर्कल का। और सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए हमको चाहिए ये रेडियस। ये रेडियस अगर मालूम करना है तो मैं क्या कर रहा हूं, देख लो, ए से सी तक मिला रहा हूं, ये सेंटर को नाम दे रहा हूं ओ, ठीक है। मेरे को अगर इतना ट्रायंगल देखो तुम लोग, ठीक है, जो मैं पिंक से बता रहा हूं तुमको, ए बी सी, इसके अंदर पाइथागोरस लगा रहा हूं मैं, पाइथा लगा रहा हूं, पाइथा अगर इसके अंदर लग गया तो ये आएगा 56 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर इक्वल, ये AC है हमारा डायमीटर, डायमीटर का स्क्वायर। 56 का अगर स्क्वायर लेना है, 56 को 56 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 का 6, हाथ का 6, 6 5 30 और ये 33, एक जगह छोड़ दो, 5 0 5 6 30 का 0, हाथ का 3, 5 5 25 और 3 28, कितना आया ये 6 3 8 9 10 11 का एक, हाथ का एक, 31 36 आ गया ये। इसके बाद 42 का अगर स्क्वायर करना है, 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 4 4 8 4 2 8 4 4 16, ये कितना आया 6 6 8 9 16 के 6, हाथ का 1 7 1, ये आया 1764, ये है डी का स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये आया 0, एक हाथ का 0, एक हाथ का 7 8 1 9 और ये 4, ये आ गया डी स्क्वायर 4900। ये किसका स्क्वायर है, तो ये इस तरह से स्क्वायर हटके इधर आएगा रूट, रूट के बाहर ये कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 70, कितना निकलेगा 70। अभी तुम मेरे को बोलो ये पूरा अगर 70 आ गया, ये पूरा अगर 70 आ गया तो आधा कितना होगा 35, यानी सर्कल का जो रेडियस है वो आर है 35, कितना है
35। अब अगर मेरे को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल आएगा पाया आर स्क्वायर, पाया आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल है। तो पाए की जगह मैं ले रहा हूं 22/7 और आर स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर आर स्क्वायर, 5 7 का 7 7 पंजे 35। अभी अगर मैं 22 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 110। कितना आएगा? 2 पंजे 10 का 0, हाथ का 1, 2 पंजे 10 और 1 11 और इधर आएगा 35। 35 को 110 से हमने मल्टीप्लाई करना है। 35 को 110, 110 को 35 से 5 0 0, 5 का 5, 5 का 5, एक जगह छोड़ दो, 3 0 0, 3 का 3, 3 का 3, 0 5 8 3। कितना आया ये? 3850। कितना आया? 3850। गड़बड़ में सेकंड वाला मार मत देना। ये अभी आया है एरिया ऑफ सर्कल। किसका एरिया आया है? एरिया ऑफ सर्कल आया है। इसमें से अभी हमको रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है। रेक्टेंगल अगर देखो तुम तो रेक्टेंगल में लेंथ है 56 और ब्रेथ है 42। इन दोनों का एरिया अगर मालूम करना है तो सिंपल सी बात है, 56 को 42 से मल्टीप्लाई करो। और अगर मैं 56 को 42 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 छके 12 का 2, हाथ का 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 4 छके 24 के 4, हाथ की 2, 4 पंजे 20 और 2 22। मल्टीप्लाई तुम्हारे सामने कर रहा हूं, थोड़ा तुमने भी कर लेना है साथ ही साथ ताकि तुम्हारी भी स्पीड बढ़ जाए। ये आ गया एरिया कितना? 2352, 2352। और ये निकालना है हमने किस में से? तो एरिया ऑफ सर्कल में से। अभी 3850 2352 ये मैं तुमको लिखकर बता रहा हूं, वहां फटफट कर सकते हो तुम। 2 में से इधर 4 बचा, इधर 10 में से 2 गया तो 8। इकाई के अंक में 8 कौन से ऑप्शन में है? 4th इज द करेक्ट आंसर। अगला करने का भी जरूरत नहीं है तुमको, क्यों टाइम डालना, मैं तुम्हारे लिए यहां बता रहा हूं। देखो 10 में से 2 गया 8, इधर 4 में से 5 जाता नहीं, इधर से 1 लिया, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 1498। 4th इज द करेक्ट आंसर, 4th इज द करेक्ट आंसर। बस ये था कैलकुलेशन। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो क्वेश्चंस बड़े ही आसान है। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस देखे हुए हैं, साथ ही साथ सारे कंसेप्ट समझे हुए हैं जो महाटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काम किया। और साथ ही साथ उसी कंसेप्ट पर से हमने देखा था कि हम कैसे क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो टीचर जोन को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।